एवं समस्त भारत के सहारा के दुखी निवेशक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े आर्थिक आतंकवादी एवं घोटालेबाज, करोड़ों करोड़ों के सपनों को नाबूद करने वाला सुब्रत राय सहारा ने अपने लाखों निदेशकों, अधिकारियों की मदद से सैकड़ों सहारा के नाम की सैकड़ों फर्जी कंपनी की आड़ में देश भर के 25 करोड़ से अधिक गरीब निवेशकों से 10 लाख करोड़ से अधिक रुपए की लूट, छल कपट, फर्जीवाड़ा, फर्जी प्रतिभूतियों को असली बताकर भारत के गरीब लोगों को बेसहारा कर दिया है और उसकी लूट का यह नंगा नाच बराबर जारी है। और देश के जिम्मेदार लोग जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण देश के संविधान और दर्जनों कानूनों की होली जलते देख रहे हैं, धज्जियां उड़ते देख रहे हैं और सबको सब कुछ पता है, लेकिन सबने इस महापापी सुब्रत राय को आशीर्वाद दे रखा है और गरीबों की आत्महत्या के साक्षी बने हैं। सैकड़ों गरीब आत्महत्या कर चुके हैं भाइयों और बहनों, और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, उनकी बद्दुआएं आप सबको लग रही हैं। देखें कब तक उनकी बद्दुआओं को झेलोगे। वर्ष 2011-12 में सेबी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा की 2 बड़ी कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लूटे गए 40,000 करोड़ रुपए, जो कि 3 करोड़ जनता से लूटे गए, ऐसा बताता था ये कि बारे में निवेशकों के नाम और पते मांगे गए, लेकिन सहारा द्वारा सेबी एवं सर्वोच्च न्यायालय में बार बार जानबूझकर खराब सीडी देकर दोनों संस्थाओं को गुमराह किया और आज तक 40,000 करोड़ प्राप्त करने का कोई ब्यौरा बहनों भाइयों नहीं दिया है। इस मामले में मेरा सीधा आरोप है कि यह सारा रुपया भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के लोगों से प्राप्त किया गया है और इस प्रकार सुब्रत राय, उसका पूरा लूट का तंत्र, पूरा गैंग देशद्रोही है और इनको तत्काल सबको जेल में डालना होगा। इस विषय में मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत में आपराधिक शिकायत माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भेज चुका हूं और न्यायालयों में मुकदमे दाखिल कर रहा हूं। इस शिकायत में मैंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उपरोक्त महाअपराधी, महापापी सुब्रत राय ने भारत की जनता से रुपया लूटकर 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया पाकिस्तान में निवेश किया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। यह अपना परिवार तो पहले ही विदेश भेज चुका है और खुद भी विदेश भागने की तैयारी में है। दोनों जांच के लंबित रहते हुए सुब्रत राय, उसके सभी निदेशकों, कर्मचारियों को तत्काल जेल भेजा जाना भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा कानपुर नगर और देहात में सहारा द्वारा अनेक फर्जी कंपनियों के माध्यम से लगभग 500 बीघा जमीन, जिनका मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए, जो कि उपरोक्त तरीके से लूटे गए, अवैध ढंग से खरीदी गई थी, फर्जीवाड़ा करके बेची जा रही हैं। मैंने जिलाधिकारी कानपुर नगर और देहात एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को विस्तृत सूचना और साक्ष्य भेजकर निवेदन किया है कि उपरोक्त जमीनों की अवैध बिक्री पर तत्काल रोक लगवाएं और उसे कुर्क करवाएं, नीलाम करके प्राप्त धनराशि, जो कि 600 करोड़ के लगभग हो सकती है, सहारा के दुखी निवेशकों को मैं ब्याज के उनका पैसा रिफंड करवाएं। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 बार पिछले साल में उन्होंने कार्रवाई करके 1000 बीघा से अधिक जमीनें सहारा की कुर्क करवाई और निवेशकों का भुगतान करवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इस विषय में मेरा आपसे भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उपयुक्त निवेदन करके निर्देश देकर उपरोक्त कार्रवाई संपन्न कराकर गरीबों का जीवन बचाएं। इसके अलावा आप सभी को एक खास बताना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा द्वारा किए गए 40,000 करोड़ के महाअपराध, महापाप का खुलासा होने के बाद भी 2016 में हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के लिए सहारा द्वारा दी गई नीली जर्सी का उद्घाटन कर रहे थे, जिसकी फोटो मैं अपने वीडियो में दे रहा हूं, जिससे यह पता चलता है कि माननीय गृह मंत्री
जो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री का एक तरीके से दाहिना हाथ है, सहारा को देशद्रोही नहीं मानते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से वो देशद्रोही है। सुब्रत राय और उसका पूरा गैंग एक बड़ा देशद्रोही है। माननीय सेबी के वर्ष 2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि स्वयं सहारा के वकीलों ने भी यह माना है कि सहारा के कथित तथा कथित 3 करोड़ निवेशकों में से एक ने भी शिकायत नहीं की। भाइयों और बहनों, अगर 3 करोड़ निवेशकों में से एक भी शिकायत नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रुपया उनका है ही नहीं। और मेरी बात एकदम सच है और पुष्टि होती है कि ये रुपया अवैध स्रोतों से, अवैध साधनों से आया है, यानी कि पाकिस्तान से आया है, देश के दुश्मन देश से आया है। ये महापापी, देशद्रोही, महाअपराधी को एक दिन भी जेल के बाहर रहने का हक नहीं है। 40,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से आया, तो भारत का कोई निवेशक शिकायत क्यों करेगा? इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिखा कि 40,000 करोड़ का मामला सहारा द्वारा आपराधिक कृत्य है और भारतीय दंड संहिता और भारत के तमाम कानूनों के तहत बहुत बड़ा अपराध है। कृत्य करने के लिए सहारा ग्रुप को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी लिखा है। लेकिन 8 साल हो गए, ना तो 40,000 करोड़ का खुलासा हुआ, ना ही कोई अपराध को शिकायत सजा दी गई और ना ही कोई गंभीर कार्रवाई की। ये महान जो सोच है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की है कि इतना बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 5 लाख करोड़ से अधिक के गबन का आरोप है और वो खुलेआम घूम रहा है। जय हो ऐसी भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की। केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने आदेशों द्वारा स्पष्ट किया है कि सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और सहारा क्यू शॉप द्वारा अवैध तरीके से भारत के 10 करोड़ परिवार, जैसा मैंने भाइयों बहनों कहा ना, 25 करोड़ भारतीय, तो 10 करोड़ परिवार, एक परिवार में आप 2 या 3, 4 कम से कम सदस्य मानिए, तो 25 करोड़ से अधिक भारतीयों से 5 लाख करोड़ से अधिक रुपया फर्जी योजनाओं के माध्यमों से गरीबों को गुमराह करके देश के सभी कानूनों के धज्जियां उड़ाकर, बल्कि यूं कहा जाए कि सभी कानूनों को बनाने वालों को, कानून का अनुपालन कराने वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को सुब्रत राय और उसके गैंग के द्वारा अपनी जेब में रखकर देश की भोली वाली जनता को लूट कर देश भर के सभी कर्णधार तमाशा देख रहे हैं और देखते रहेंगे और मेरा जैसा व्यक्ति चिल्लाता ही रहेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं भी अपनी जिद का पक्का हूं, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे जैसी चुनौती आए, मैं देश का एक एक गरीब पर लूटा हुआ रुपया सहारा जैसे लुटेरों से वापस करवा कर ही दम लूंगा और भारत से सहारा का नाम मिटाकर दम लूंगा, चाहे उसको कोई मंत्री गोदी में बैठा ले, कोई कितना सहयोग करे, लेकिन मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे जिंदा नहीं छोड़ने का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। तो सरकारों को और मेरे जैसे व्यक्तियों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा सुब्रत राय और सहारा जैसा लूट तंत्र इस भारत में पैदा ना हो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है दोस्तों, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है और मैंने ये निश्चय कर लिया है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, संघर्ष किए बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते। मंजिल को पाने के लिए संघर्ष उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा। एक क्षण के लिए यह मत सोचो कि आप कमजोर हो, हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छुपा है भाइयों और बहनों। और यह कहना चाहता हूं, इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले बनो और सहारा को नेस्त नाबूद कर दो। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जो हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है।